सुप्रभात। चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद जानेंगे और सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविधभूषाधारिणः अनेक रंग की वेशभूषा धारण किए हुए। चत्वारः बालकवयः चार बाल कवि मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः नीचे श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति। नीचे श्रोता अर्थात सुनने वाले हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल शोर कर रहे हैं। संचालकः संचालक मंच को संचालन करने वाला संवाद के माध्यम से दिया गया है। संचालक ऐसे ही लिखेंगे। संचालक है विसर्ग हट जाएगी। संचालक अलम कोलाहलेन शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालिदासश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। अद्य आज परम हर्षस्य अवसर है, बहुत खुशी का अवसर है। यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः काव्य का अंत करने वाले कालिदासश्च समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य है भारत के हास्य कवि धुरंधरा हास्य कविता में निपुण कवि आए हैं। समाग धुरंधरा हास्य कवि आए हैं। आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को मारने वाले या काव्य का अंत करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के निपुण हास्य कवि आए हुए हैं। एहि औ करतलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। तालियों की आवाज़ से इनका स्वागत करें। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ये गजाधर सबसे पहला कवि है। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सभी रस प्रेमियों को नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वेद्यम् उद्देश्यं स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। पहले मैं आधुनिक वेद्यों पर आधारित अपनी कविता सुनाता हूँ। वेद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान् वेद्यः प्राणान् धनानि च। अर्थात वेद्यराज हे वेद्यराज नमस्तु तुभ्यम मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। यमराज सहोदर है तुम यमराज के सगे भाई हो। तुम यमराज हे वेद्यराज मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम यमराज के सगे भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान वेद्यः प्राणान धनानि च। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं परंतु वेद्य जो आधुनिक वेद्य हैं प्राणान धनानि च प्राणों का भी और धन का भी हरण करते हैं।
सर्वे उच्चै हसन्ति, यह सुनकर सभी जोर से हंसते हैं। अभी दूसरे कवि कालांतकः, कालांतक। अरे विद्या अस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक कहते हैं, अरे विद्या अस्तु सर्वत्र, वेद्य जो है आधुनिक वेद्य सभी जगह हैं, परंतु न में मादृशा, परंतु मेरे जैसे संख्या जो जनसंख्या निवारण करने वाले हैं मेरे जैसे वेद्य नहीं हैं। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी यह काव्य आप सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयम् आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्य एतद् हस्तलाघवम्। अर्थात चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां जलती हुई चिता को देखकर, चिता को देखकर वेद्य हैरान हो गया। वेद्यम विस्मयम् आगतः, वेद्य हैरान हो गया। जलती हुई चिता को देखकर वेद्य हैरान या आश्चर्यचकित हो गया। ना अहम गतो न मे भ्राता, मरने वाले के घर न मैं गया और न मेरा भाई गया। कस्य एतद् हस्तलाघवम्, यह किसके हाथ की चतुराई है, अर्थात यह कार्य किसके द्वारा किया गया है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर से हंसते हैं। तुंदिलः, ये थर्ड कवि जो हैं तुंदिल, तुंदिल अर्थात नाम से ही पता चल रहा है तो बड़े तोंद वाला, तुंदिलः जिसकी बड़ा पेट होता है उसे कहते हैं तुंदिल। तुंदिलः, तुंदिल, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ, पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं पेटू हूँ, तुंदिलो पेटू या बड़े पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। ये पेट बड़े पेट वाला है, खाने से संबंधित ही इसकी बातें हैं, ये उसी के बारे में बता रहा है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ श्रीरे दयाम कुरु, परान्यम दुर्लभम लोके श्रीणाणी पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे बुरी बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले। परान्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके। माँ शरीरे दया कुरु, शरीर पर दया मत करो। हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरों के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम, परान्नम दूसरों का अन्न, दुर्लभम लोके बहुत कठिनाई से मिलता है। शरीराणी पुनः पुनः, लेकिन इस संसार में शरीर बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्टहास के साथ हंसते हैं। फोर्थ कवि नंबर 4, चार्वाकः। चार्वाक जो है कवि कहता है, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य है पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सदा उचित होता है। भरण पोषण, शरीर का भरण पोषण सदा उचित होता है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्थम एव भोक्तव्य है। यदि धन नहीं है तो भी ऋण लेकर या उधार लेकर पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, ऐसा चार्वाक कवि कहता है।
यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत, जब तक जीवन है सुख प्रकार जीवन जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर उधार लेकर घी पीना चाहिए। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। श्रोता सुनने वाले कहते हैं, सुनने वाले, तो ऋण उधार का कैसे चुकाएंगे, उधार कैसे चुकाएंगे। प्रत्यर्पणम चुकाना, दोबारा कैसे देंगे, उधार को कैसे देंगे। चार्वाकः सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यः, मेरा अवशिष्ट शेष काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घी पीकर श्रम करके परिश्रम करके ऋण को वापस दे सकते हैं लोग। लोग घी पीकर श्रम करके परिश्रम करके ऋण को वापस दे सकते हैं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविता रचयति। काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी अपनी छोटी कविता की रचना करता है और हंसी पूर्वक सुनाता है। बालकः बालक, सूर्यताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरा भी एक काव्य सुनो। गजाधरम कविम चेव तुंदिलं भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाक च नमाम्यहम्। अर्थात गजाधर कवि और भोजन के लालची तुंदिल कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। कालांतक तथा चार्वाक च नमाम्यहम्, और कालांतक और वेद्य चार्वाक को भी मैं नमस्कार करता हूँ। काव्य श्रावित्वा हा हा इति कृत्वा हस्ति, काव्य सुनाकर हा हा इस प्रकार हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी लोग सुनकर घर जाते हैं। ये था हमारा पाठ। इस पाठ को आप हिंदी अनुवाद अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।